हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। लेट नाइट थॉट रीडिंग हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में क्या कुछ चल रहा है। आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम नहीं भी होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति इसके बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, आज उनके लेट नाइट थॉट क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। फर्स्ट कार्ड आ रहा है टेन ऑफ कप्स का। वी हैव स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंड्स, हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ वेंड्स, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वीवर्स 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ठीक है, बॉटम से अगर हम देखें तो हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आती है। आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट राशि वीवर्स वो यहाँ पे लिब्रा हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, लियो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर आई है राशि। और सारी राशि व्यूअर्स यहाँ पर आ चुकी है अगर हम देखें तो। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी राशि यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, आप लोगों के पार्टनर में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो इस प्यार के चक्कर में, इस रिश्ते के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बहुत सारे काम जो है वो इग्नोर करे हैं, पेंडिंग नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन हो सकता है स्टडी कर रहा हो, या फिर कोई कोर्स वगैरह कर रहा हो, या फिर अपनी लाइफ में ही कोई काम वगैरह इनका हो, कोई बिजनेस वर्क हो, ठीक है, कोई जॉब रिलेटेड हो। पर ऐसा नज़र आ रहा है इनके कहीं ना कहीं बहुत सारे काम इन्होंने आपके चक्कर में छोड़ दिए हैं, इन पे ध्यान नहीं दिया है। और अभी ये क्या हो रहा है ना, जब वो काम कहीं ना कहीं इनके लिए हैक्टिक हो गया, उनको ये पूरा करना है, जैसे कोई ड्यू डेट आ रही है, कोई काम आ रहा है, कोई एग्ज़ाम आ रहा है आपके पर्सन का, कुछ आ रहा है। ठीक है, एकदम से सडन इनसे किसी ने वो काम मांग लिया है और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होता उसके ऊपर। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, इस वक्त जो पहले आपके पर्सन आप पे ध्यान देके दूसरी चीज़ों को इग्नोर किया करते थे, राइट नाउ ये कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है प्यार मोहब्बत को एक साइड रख के थोड़ा सा टाइम, मतलब क्या कर रहे हैं कि निकालने की कोशिश करें और अपने काम को यहाँ पे कंप्लीट करें। जैसे कह रहे हैं कि यार एग्ज़ाम देना है, ठीक है, ड्यू डेट आ गई है, काम कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। और इस वजह से व्यूवर्स आपका जो पर्सन है ना वो फेडअप हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एकदम से ना, मतलब चीज़ें एकदम से हो रही हैं, अब ये पर्सन जो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है ऐसा नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो इस वक्त आपके साथ में चीज़ें अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे, लेके नहीं चल पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो इस समय आपको ध्यान नहीं दे रहा है। सो डोंट माइंड, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करें। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ रिटर्न बैक कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कुछ लोगों के लिए नॉर्मल सा इशू निकल के आया है। आपको लग रहा है पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ये व्यक्ति अचानक से इसका मूड कैसे बदल गया, कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है, डर सा लग रहा है आपको। ठीक है, अंदर ही अंदर एंग्जाइटी सी हो रही है अचानक से इस व्यक्ति के साथ में, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और एंग्जाइटी सी मतलब हो रही है आपको इस वजह से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हों। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर करो। बेसिकली यहाँ पर उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, कहीं ना कहीं अपने कामों को कंप्लीट करना है। सो दैट्स वाई वो आपके साथ में इस समय कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। देखो, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, बेसिकली वो व्यक्ति अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड है। तो काम थोड़ा हो जाने दो, उसके बाद में आपके पर्सन आपके साथ में चीज़ें बेहतर अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लोग के लिए मैसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आया। कुछ लोग के पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट ना आपका जो व्यक्ति है वो किसी बैड सिचुएशन में या फिर बैड साइकिल में या किसी कार्मिक टाइम में आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे फंसा हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स वाई वो आपके जो पर्सन है ना वो आपकी तरफ कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये एक सेकंड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है राइट ना एक पॉज में है।
ठीक है। स्टकनेस भी है, पॉज़ भी है, यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कुछ अचानक से हो गया है, जिसके लिए आपके जो पर्सन है, वो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। सोचा कुछ और था, रिज़ल्ट कुछ और निकल के आ रहा है, इस वज़ह से ये जो व्यक्ति ना व्यूअर्स, अभी हाल-फिलहाल में कोई डिसीज़न आपके पर्सन जल्दबाज़ी में यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेके, ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है। यानी इन्होंने ऑलरेडी पहले भी कोई एक्शन लिया था, लेकिन उसके कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट है, वो वैसे नहीं नज़र नि निकल के आए। अभी हो सकता है ये किसी रिज़ल्ट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये किसी एक्शन का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं न कहीं मिक्स एनर्जी आ रही है। अच्छा व्यूअर्स, एक और एनर्जी है जो यहाँ पे फ़ील हो रही है, वो ये कि आपका जो पार्टनर है, देखो इस वक़्त आप अपने पार्टनर को एक बहुत ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो जहाँ पर आप उनके लिए एक मिस्टीरियस से पर्सन बन गए हो। आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ में होना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप उनसे दूर जाना चाहते हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका जो व्यक्ति है व्यूअर्स, वो समझ नहीं पा रहा है कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। कभी-कभी तो उनको लगता है कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में उनके साथ होना चाहते हो या उनको प्यार करना चाहते हो। लेकिन सम टाइम ऐसा लगता है उनको कि जैसे आपका इंटरेस्ट है ही नहीं इस कनेक्शन में, आपके मन को वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई किसी के लिए मिस्टीरियस सा बन जाता है, तो आप उनके लिए राइट नाउ एक ऐसे ही मिस्टीरियस व्यक्ति हो, जहाँ पर वो आपको बिल्कुल भी आपके लिए, जिसे कहते हैं ना, कोई अनुमान आपके पर्सन नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है? कि आपके मन में है क्या? तो यहाँ पे व्यूअर्स, आप उनके लिए एक ऐसी पहेली बन गए हो, एक अनसुलझी पहेली बन गए। वैसे आप उनके लिए पहले एक खुली किताब की तरह थे, जहाँ पर वो आपके मन को पढ़ लिया करते थे, आपको समझ लिया करते थे, लेकिन राइट ना वो आपके मन को भी नहीं पढ़ पा रहे। एक जैसे कहते हैं ना, एक अनसुलझी पहेली हो, आपने उनके लिए कुछ ऐसा ही यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। उनसे बात करना बंद कर दिया, उनको कुछ दर्शाना बंद कर दिया, अपने मन के विचारों को उनसे व्यक्त करना बंद कर दिया है, ठीक है? बहुत ही साइलेंट हो जाना, एकदम से अपने आप को पर्दे में जैसे हाइड कर लेने वाली एनर्जी होती है ना, ठीक है? तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप हो क्या? ये क्या डायरेक्टली आके आपकी तरफ कोई एक्शन ले या नहीं ले, ऐसे एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ ना, देखो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है आपके साथ में बात करने की, ठीक है? आपके मन में क्या है ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं। तो कभी तो उनको आपसे डर लग रहा है, कभी तो ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कभी तो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कभी इनसे आपको डर घबरा से रहे हैं। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे मिक्स एनर्जी आ रही है बिकॉज़ ऑफ योर मतलब जो आपका एटीट्यूड और जो बिहेवियर यहाँ पे चल रहा है ना, बेसिकली आपके पर्सन उससे यहाँ पे घबरा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और है व्यूअर, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति का कहीं न कहीं जो ओवरऑल इस कनेक्शन की एनर्जी आ रही है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जो 6 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में राइट नाउ चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है? चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपके कनेक्शन में चल रही है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि भई इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, या चीज़ें सही होते हुए देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं वो। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कह रहे हैं कि इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, कि उनको यही डिसीजन लेना पड़ेगा, आपकी तरफ आने का डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कोई और ऑप्शन इनके पास में जो था वो कट ऑफ हो गया है, वो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है? कोई और ऑप्शन इनके पास में बचा ही नहीं है। जब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो कहते हैं ना कि अब चारा नहीं है कोई और, तो इनके लिए व्यूअर्स आप एक एकमात्र यहाँ पे कहीं न कहीं वो एक ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो इनको दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में राइट नाउ। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है? कुछ तो ज़रूर व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स पे हम 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देख रहे हैं कि राइट नाउ इस कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है। राइट नाउ कुछ लोगों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि आपके कनेक्शन में या तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, आपके पर्सन राइट नाउ अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से, ठीक है? जबकि ये कनेक्शन आप दोनों का है, डिसीजन आपको साथ में मिलके लेना है कि साथ में रहना है या नहीं लेना है, रहना है कि या क्या करना है, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं जैसे और भी लोगों का जो इंटरफेरेंस है इस कनेक्शन में हो गया है, बहुत कुछ इस कनेक्शन में चल रहा है, ठीक है? जो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये व्यक्ति व्यूअर्स राइट नाउ इतना जो सब कुछ मैस अप हो चुका है या बहुत कुछ इस कनेक्शन में चल रहा है, उसकी वजह से अभी इन्होंने एक ब्रेक या पॉज़ लिया हुआ है। ये डिसाइड अपना देखो, जो कहते हैं ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये व्यक्ति अपना डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? टाइम टेकिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ताकि वो एक जैसे कह रहे हैं कि डोंट प्रेशराइज़, ठीक है? इनको प्रेशराइज़ आप भी कर रहे हो ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर इनके घर वाले कर रहे हैं, या फिर इनके आसपास के लोग कर रहे हैं, जैसे इनको कोई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है कि आपको इसी डायरेक्शन में बढ़ना है, आपको यही करना है। लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि
ये कुछ और भी देखना चाहते हैं, कुछ और भी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं या कोई और भी सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हो सकता है। तो इसी वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये एक ही भेड़-चाल में नहीं चलना चाह रहे आपके पर्सन, अपना कुछ रुक के डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपके पर्सन करना चाह रहे हैं, क्योंकि राइट ना जो कुछ भी चल रहा है वो इनके अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में हो सकता है सही नहीं चल रहा है या इनके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं कहीं ना कहीं कुछ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उस वजह से चीज़ें सही नहीं चल पा रही हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। तो राइट ना व्यूवर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत उलझी हुई सी हैं आपके पर्सन के यहाँ पे राइट ना माइंड में। चलिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। सो व्यूअर्स देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से और क्या यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या सोच रहे हैं वो। देखो, मैंने बोला आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहे हो, ठीक है? तो आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। उनको आपके ऊपर डाउट भी हो रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर डाउट हो रहा है व्यूअर्स, मैं आपको ये चीज़ के लिए वार्निंग देना चाहूँगी। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिस्टीरियस सा कर रहे हो, मिस्टिज़म्स टाइप का कुछ कर रहे हो, जैसे ऑकल्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? उनको उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक समथिंग लाइक कोई वशीकरण वगैरह आप कर रहे हो। इस तरह से भी आपके पर्सन को डाउट हो रहा है या इनके आसपास के लोगों को आपके ऊपर ऐसा डाउट हो रहा है। इनके जो आसपास के लोग हैं या तो वो इनके दिमाग में ऐसी बात डाल रहे हैं कि आप ब्लैक मैजिक समथिंग लाइक कुछ वशीकरण वगैरह कुछ कर रहे हो, सो दैट आपका जो पर्सन है उनकी बात को नहीं सुन रहा है, ठीक है? या फिर आपके पर्सन को ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। तो और देखते हैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी आई ग्रेटिट्यूड की। कुछ लोग के पार्टनर डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि आपके साथ में जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है? अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते हो तो वो आपके साथ में काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये एनर्जी देखना पसंद ही नहीं है। परफेक्शन की एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन आपके अंदर देखो, जो पहले नहीं देख पाते थे वो अब देख पाते हैं। उनको ये कनेक्शन में अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे नज़र आ रही है। रिन्यूअल चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में, यानी कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि व्यूवर्स आपके पर्सन देखो कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस में तो थे ही थे, अब इसी वजह से उन्होंने आपके अंदर जो चीज़ें पहले नहीं देखी वो आप देख रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से इस कनेक्शन में वो रिन्यूअल यहाँ पे चाहते हैं। इम्पेशेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए ये व्यक्ति खुद भी कहीं ना कहीं इम्पेशेंट है व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आप लोगों के पर्सन की राइट नाउ के करंट थॉट फीलिंग है। चलिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं। या फिर व्यूवर्स यहाँ पर एक बात जो मुझे लास्ट में और समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को देखना है, कि जज करना है कि ये कनेक्शन राइट डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उनको ये लगता है कि हाँ ये कनेक्शन एक राइट डायरेक्शन में चल रहा है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक के अपने अपने एक परसेप्शन होता है, थॉट होता है ना, कि हर एक व्यक्ति कुछ उम्मीदें लेके कनेक्शन में आता है। तो व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में कुछ अपना फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर वो उनको मिल जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ में यहाँ पे रियूनियन करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वो भी आपके अंदर या तो कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनको समझें या उनके प्यार को समझे, ठीक है, आपसे कुछ बदलाव आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि वो कुछ आपके अंदर भी यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो चेंजेस यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहे हैं। सो लेट्स सी। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ठीक है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और आपके पर्सन जेलसी फील कर रहे हैं आपको लेके, अगर आप किसी और के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं या किसी और से बातें करते हैं या किसी और के साथ में दोस्ती वगैरह है आपकी, तो ये जेलसी भी फील कर रहे हैं आपको लेके। आपके पर्सन आपके पास में एक ऑफर लेके आना चाहते हैं जो आप रिफ्यूज़ ना कर सकें। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है, जिसकी वजह से उनको बहुत हर्ट भी हो रहा है। आपके पर्सन राइट नाउ व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप वो आपकी तरफ उतने आकर्षित है जितने पहले कभी नहीं हुआ करते थे। आपका कनेक्शन इस समय टॉक्सिक ज़रूर है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपकी नफ़रत ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो आपकी नफ़रत को भी यहाँ पे चेंज कर देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनके दिल में उनके लिए नफ़रत है। ठीक है, आपके पर्सन समटाइम ये सोचते हैं कि आप उनको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, कभी उनको लगता है कि नहीं वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए पर्सनल के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।